राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। देखिए, इस समय देश में जो भी यात्राएं चलेंगी, अगर कोई राजनीतिक आदमी जो भी गतिविधि करता है तो उसमें राजनीति इन्वॉल्व रहती है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और फिलहाल जो हमारा शत्रु है, जो हमारा विपक्ष है, जिससे हमें लड़ना है, वो बहुत ही मजबूत है। इस बात को हम लोग कभी कभी भूल जाया करते हैं। पिछली बार जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो उस समय इसको मजाक के तौर पर लिया गया, ये क्या चलेगा, बच्चा है, लड़का है। और वह यात्रा ऐसी चली, ऐसी उसकी सफलता मिली कि उसका परिणाम आप लोगों को देखने को मिला। उनकी उस यात्रा से सीख लिया भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार भारतीय जनता पार्टी पुख्ता तरीके से तैयार थी कि इस बार ये जो न्याय यात्रा लेकर के चल रहे हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर, ये भी कहीं उसी यात्रा की तरीके से यह भी न सफल हो, यह भी न परिणाम दे, इसका इन्होंने पूरा पुख्ता इंतजाम किया। वह जो यात्रा चली थी, उस यात्रा में इस यात्रा में बेसिक डिफरेंस था। डिफरेंस अंतर यह था कि उस यात्रा के बाद, इस यात्रा के पहले देश के पैमाने पर देश का विकल्प देने के लिए एक ढांचा तैयार हो गया था और उससे उम्मीदें लोगों को बढ़ गई थी उस ढांचे को। तो जरूरत थी कि उस ढांचा, वह जो ढांचा बना था, इंडिया गठबंधन जो बना था, उस इंडिया गठबंधन को साथ लेकर के चला जाता या इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जाता। उसकी मजबूती ही इस कुप्रशासन को, इस व्यवस्था को, इस कारपोरेट पूंजीवादी व्यवस्था को टक्कर देने के लिए काम आता चलता। लेकिन वो चीज नहीं किया गया। भारतीय जनता पर जो हमारा अपोजिशन था उसने तो अपनी सीख ली, क्योंकि बार बार हर गलतियों से, हर कमियों से, हर अगले कदम के लिए वो अपने शोध करता है और उस पर काम करता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ राहुल गांधी, एकमात्र राहुल गांधी है। यह यात्रा मात्र राहुल गांधी की यात्रा है। उसके पीछे कांग्रेस केवल चिपक करके खड़ी है। कांग्रेस उसके विचारों के साथ नहीं चल पा रही है। जिस तरीके का वैचारिक चिंतन, जिस तरीके का मानसिक चिंतन, मानसिक प्रक्रिया राहुल गांधी के अंदर घूमती है, वो उसके संगठन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इंडिया गठबंधन तो दूर रहा, राहुल गांधी कांग्रेस संगठन को भी जोड़ पाने की स्थिति में नहीं रहे। ये काम उन्हें पहले करना चाहिए था। जो काम उन्होंने खड़गे को अध्यक्ष बनाकर किया, हुआ, उनको इसको मजबूती देनी चाहिए। फल परिणाम क्या हुआ कि यह जो उनका जो शत्रु है, जो इस गठबंधन को और ये कांग्रेस को अपना शत्रु मानता है, वो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग मणिपुर से इन्होंने उठाया, बहुत बढ़िया इन्होंने शुरुआत किया। लेकिन जो होना चाहिए था, अगर ये पूरे इंडिया गठबंधन को साथ लेकर के, एक साथ बैठ करके, एक वैचारिकी तय करके, एक रणनीति तय करके और एक स्ट्रेटजी के तहत आज चले होते, तो यह इनकी यात्रा के साथ साथ जो विखंडन शुरू हुआ, इंडिया गठबंधन के अंदर विखंडन शुरू हुआ, कांग्रेस के अंदर विखंडन शुरू हुआ, हो सकता था कि उनको रोका जाता और अगर वो रुकता तो उसका इंपैक्ट दूसरा पड़ता। लेकिन वो नहीं रुका, बल्कि वो विखंडन दर विखंडन जारी रहा। उससे कमजोरी हुई और विकल्प देने की इच्छा रखने वाले जितनी भी शक्तियां थी, उनमें थोड़ी सी निराशा हुई, थोड़ी सी हताशा हुई। और जो चीजें बार बार किया जा रहा था, देखिए, जब इतने सारे दल हो गए और सारे के सारे मजबूत लोग अगर इकट्ठा हो गए तो उनकी आपस में टकराव भी होगा। सारे दलों की वैचारिकी अलग है, क्षेत्रीय दलों का आधार अलग होता है, उनकी रणनीतियां अलग होती हैं, उनके समर्थक अलग होते हैं, उनके कार्यकर्ताओं की, उनके नेताओं की महत्वाकांक्षाएं अलग होती हैं। तो इन सबको तालमेल बैठाने की जरूरत थी, वो नहीं बैठा पाया गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि जैसे जैसे यात्रा गई, ये और इनके पास ये पूरी गोदी मीडिया है, छोटी छोटी चीजों को भी कैसे बिखरा करके ये लोग बताए। खैर, जो भी जैसे हुआ, जब यह यात्रा इनकी पहुंच गई, झारखंड में पहुंची, तो फिर वहां इसको किस तरीके से तोड़ा गया। बिहार में धमक देने की कोशिश की गई कि इंडिया गठबंधन का जो मुख्य शिल्पी था वही अपना भाग गया यहां से। तो इस तरीके से लेकिन यह यात्रा अब जैसे जैसे आगे बढ़ रही है और खास करके बिहार में आ रही है, उत्तर प्रदेश में आ रही है, जहां उम्मीद की जाती थी कि इसकी क्या स्थिति रहेगी, अखिलेश का स्वागत करेंगे, नहीं स्वागत करेंगे। अरे भाई, आप रणनीति ही जब आपकी नहीं है, जब आप लोगों को बुलाएंगे ही नहीं, जब आप लोगों को शामिल नहीं करना चाहेंगे, आपके नीति और नियत में ही खोट होगी, तो कोई आदमी कैसे मिलेगा।
अगर आप किसी के ऊपर दोषारोपण क्यों करना चाहें कि नहीं वो तो हमारी यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं, अरे कोई जबरदस्ती आपकी यात्रा में शामिल हो जाएगा? आज की तारीख में भी इन्होंने केवल आमंत्रण किया है, केवल आमंत्रण दिया था अखिलेश जी को, राष्ट्रीय पार्टी को। दल को तो आपने इन्वॉल्व नहीं किया, पूरी पार्टी को तो आपने इन्वॉल्व नहीं किया। अब अगर कोई ये सोचे कि अखिलेश जी ने चुकी दे दिया कि हम अपना रायबरेली अमेठी में करेंगे तो उनकी सारी पार्टी जुट करके आपका स्वागत करेगी, तो ऐसे नहीं स्वागत होता है। जब पार्टियों के अंदर तालमेल बैठा करके, अंदर बैठ करके रणनीति बनाए होते, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए होते, ये संचालन समिति बनाए होते, तब बात होता। और इन सारी चीजों का चैंपियन जो है हमारे बीच, वो देखिए दो ही लोग हैं, या तो सांगठनिक चैंपियन आरएसएस है, तो वो अपने तरीके से उसको जोड़ता है, या वैचारिक चैंपियन और सबको जोड़ करके, बांध करके, लेकर के अगर चलने की सांगठनिक क्षमता, वैचारिक क्षमता है तो अपने कम्युनिस्टों में है। और आपने अपने इन अमूल्य साथियों को, जो कि आपके साथ मजबूती के साथ हर दृष्टि से खड़े रहने वाले हैं, उनके यहाँ टूटन नहीं होगी, उनके यहाँ क्षरण नहीं होगा, चाहे उनके अपना अस्तित्व ही उनका खत्म हो जाए, उनको भी आपने जोड़ने की कोशिश नहीं की। तो बिहार में अभी आज यात्रा इनकी पहुंची है, तो बिहार में तो तेजस्वी यादव एक जगह उनके साथ मंच में शामिल हुआ, और उत्तर प्रदेश में कल यह यात्रा अपना प्रवेश करने वाली है। लेकिन उसका क्या हो रहा है, आज की तारीख तक अखिलेश के पूरे स्पष्ट सीधे संदेश देने के बावजूद भी ये इन लोगों ने तमाम पार्टियों को इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं की है अपनी तरफ से। तो इसलिए जो प्रभाव पड़ना चाहिए था वो प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और कल अपने चंदौली में आएगी जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री की वो धरती है, और उसके बाद परसों यह यात्रा प्रवेश करेगी बनारस में। बनारस जो इस समय हिंदुस्तान का जो सबसे ज्यादा चर्चित शहर है, चर्चित कॉन्स्टिट्यूंसी है, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से यहाँ ये संघर्ष की रणनीति तैयार की जानी चाहिए थी, क्या इन लोगों ने तैयार किया है? नहीं किया है यहाँ पर। जबकि यहाँ पर मजबूती के साथ इसका प्रभाव दिखाया जा सकता था अगर सारी पार्टियों को, और खास करके वामपंथी पार्टियों को और ये समाजवादी पार्टी को अगर इन्वॉल्व किया गया होता। तो यह इवेंट, एक तरफ तो मोदी जी ऐसा इवेंट करते हैं, छोटी छोटी अपना चीजों को लेकर के वो इवेंट करके अपनी ऐसी उपलब्धि दिखाते हैं कि ना जाने कहां कैसे तूफान आ गया। और यहाँ इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा हमारा जननायक, आपका नेता बनारस में प्रवेश करने जा रहा है, और उसके स्वागत के लिए कहीं कोई तैयारी नहीं है। कांग्रेस के तरफ से भी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की भी तैयारी होनी चाहिए थी कि अपनी पूरी ताकत यहां लगाना चाहिए था, लेकिन उस तरीके की तैयारी हमको लगता है कि कांग्रेस भी नहीं कर पाई है, सबको तो अपने छोड़ करके। तो जो प्रभाव पड़ना चाहिए था, या जो प्रभाव आगे आने वाले दिनों में पड़ने वाला है, वो प्रभाव इनकी यह यात्रा उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं दे पाई। इस बात का हमारे जैसे आदमी और जितने वैसे विकल्प देने वाले लोग हैं उनके लिए ये कष्टकारक है। लेकिन हम स्वागत करेंगे इनके यात्रा का और राहुल गांधी के इस प्रयास का कि आने वाले आगे दिनों में भी अपने तमाम अंतर्द्वंद को, अपने महत्वाकांक्षाओं को विराम देते हुए एक मजबूत वैचारिकी के साथ अगर ये विकल्प के लिए आगे बढ़ेंगे, तो यह यात्रा और प्लस इसके बाद की जो भी गतिविधियां होगी वो हमारे अंदाज से इसको मजबूती प्रदान करेगी। और ये जो दंभी सरकार है इसको उखाड़ फेंकेंगे। एक चीज और हम कहना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का अभी जो वर्जन आया है इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में, इससे ये बहुत खुश होने की बात नहीं है। ये लोग हर चीज का काट ढूंढते रहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से उनको जितना लाभ लेना था उतना ले चुके हैं, और इलेक्टोरल बॉन्ड का बाप जो भी आया है ये डिजिटल नोट, डिजिटल रुपया, वो इलेक्टोरल बॉन्ड का भी बाप है, वो ये लोग ला चुके हैं। तो किसके पास कितना पैसा है वो कोई नहीं जान पाएगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और वो ये
डिजिटल रुपया के वो माध्यम से तमाम पैसा इनके खाते में ऐसे ही आता रहेगा, ऐसे जाता रहेगा। और हम जैसे सारे लोग ये चुनाव में एक एक पैसे को तरसने वाले हैं और जनता के ही ऊपर भरोसा रहेगा, विश्वास रहेगा। आगे देखिए अपना कैसे क्या होता है। इन्हीं के साथ हम इनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और जी डॉक्टर, एक वर्ड में मैडम, एक वर्ड में ये कहना चाहते हैं, तिवारी जी ने कहा कि हम कांग्रेस के निमंत्रण का इंतजार ही क्यों करें। हम छत्रप है, क्षेत्रीय पार्टी है, सपा बसपा है, तेजस्वी की पार्टी है जो ममता बनर्जी की है। मैं कहता हूं कि ये सारे लोगों को जो है कि अपने अपने प्रदेश में यात्रा निकालनी चाहिए, जनता से जुड़ना चाहिए। हम अब भूचाल ला दे पूरे धरती पर, इतने यात्रा निकाल दे कि भाजपा वाले कंफ्यूज हो जाए कि हम किससे लड़ें। जी